Everyone, my name is Neha, and today I'll be talking about one topic that we will have told you in previous video that we will discuss one topic daily. So today's topic is about the bacteria, and I have made that diagram for you to go through about. Sorry about the diagram. I'm not such a fan, but yes, I made it as reasonable that might make you understand about the diagram. एंड दिस डायग्राम अगर आपने 11th क्लास में देखा है तो फर्स्ट क्लास में अगर आप पढ़ाई करते हैं लिविंग बीइंग्स के बारे में जानते हैं देन आप सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं about the kingdoms then you got to know about some picture it is given in your textbook, right? And this bacteria, this organism is called nostoc. What is this? It's called blue green algae. So we will be talking about, but आपको आगे जाने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि अगर आप ये थोड़ा-सा स्ट्रक्चर भी जान लोगे, थोड़ा-सा याद भी रहेगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं जो बैक्टीरिया से आते हैं, जो कि हो सकता है कि वो आपसे डिफिकल्ट फॉर्म में पूछ ले। वो दिया गया होता है आपके टेक्स्ट बुक में ही, लेकिन हो सकता है वो आपसे कुछ ऐसा घुमा के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि आपको लगे कन्फ्यूज़न, लेकिन आपका आंसर जो रहेगा वो सामने ही रहता है, राइट? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये डायग्राम बनाया है, आप भी देख सकते हैं। ये पोटैटो लाइक स्ट्रक्चर है, थोड़ा-सा सेल्स है, बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर्स है। आपको याद रखना है इज़िली। दे आर जस्ट आप कह सकते हो कि आपने कुछ आप जब छोटे होंगे तो आपने कोई बीड्स देखे होंगे। बीड्स की आपने एक पेंसिल देखी होगी या फिर आप कह सकते हो कि बीड्स का आपका एक नेकलेस भी आता है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सोच इमेजिन करना चाहते हो तो इमेजिन कीजिए एक बीड्स का एक नेकलेस है या आपके पास एक बीड्स का एक ब्रेसलेट है। तो इट इज़ कनेक्टेड, राइट? द ब्रेसलेट इज कनेक्टेड थ्रू अ वायर, राइट? आपको ये पता होता है कि वायर होती है इनसाइड तो और कनेक्टेड होता है। तो वैसे ही हमें बस इमेजिन करना है कि इट इज कनेक्टेड। दीज आर व्हाट इज ये है क्या? दीज आर द सेल्स व्हिच इज कनेक्टेड टुगेदर, राइट? अब ये सेल्स हैं। अब हर एक सेल के अंदर कोई एक ऐसा सेल है उसके अंदर एक आप देखेंगे कि उस सेल का नाम उन्होंने दिया है हेटेरोसिस्ट। दैट इज हेटेरोसिस्ट एक टाइप ऑफ सेल है जो कि बैक्टीरिया में सम बैक्टीरिया में एक नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करती है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है, राइट? अब आप ये देखेंगे जब आप ये डायग्राम देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर रेड कलर का एक मार्क किया है थोड़ा सा, राइट? ये आप कह सकते हैं दिस इज अ जिलेटिनस शीट। ये क्या होता है? ये शीट क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया को। बट किस तरह से करती है? मान लीजिए कि कोई इसको किल करने के लिए आ रहा है, इमीडिएट किल करने के लिए आ रहा है, तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है कि चलो ये स्लिप पास हो जाए। ओके, नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया। हम इसका नेम ब्लू ग्रीन एल्गे होता है, हम इसको जनरली साइनोबैक्टीरिया का नाम देते हैं। साइनोबैक्टीरिया का जो कलर है वो ब्लू ग्रीन किस वजह से होता है? क्लोरोफिल अल्फा की वजह से। तो अगर आपके पास एग्जाम में आए कि जो बैक्टीरिया है जिसका कलर है ब्लू ग्रीन लेकिन वो क्लोरोफिल अल्फा की वजह से है, तो वो कौन सा बैक्टीरिया है? नॉस्टॉक है या ऐसा है? आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे तो ऑलवेज इट्स नॉस्टॉक। नेक्स्ट, अब जब रिसाइकिल कैसे करता है? यही बैक्टीरिया रिसाइकिल भी करते हैं न्यूट्रिएंट्स का, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर इन न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकिल करेगा वो। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या करता है? एटमॉस्फेयर में अबंडेंट रहता है फर्स्ट। मेजॉरिटी ऑफ द जो बैक्टीरियाज होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं, कुछ हेल्प करते हैं गार्ड मेकिंग में। जब आपको आपको पता चलेगा कि हाँ मिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है तो वो भी बैक्टीरिया से ही होता है, राइट? तो आप देख सकते हो कि वो अगर आपसे पूछे, आपको सबको पता होता है कि लैक्टोबैसिलस इज द बैक्टीरिया व्हिच मेक्स कर्ड फ्रॉम द मिल्क, राइट? बट अगर आपसे वो पूछे कि व्हाट काइंड ऑफ बैक्टीरिया इट इज, हेटेरोट्रॉफिक है, राइट, सिस्टोट्रॉफिक है, किस टाइप का बैक्टीरिया है? आपको ये पता होना चाहिए इट्स अ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, राइट? देन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन। आप रूट्स में देखा होगा कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। कुछ वर्क करते हैं एज अ पैथोजेंस पे, लाइक अगर आपको कोई डिजीज हो जाए, लाइक कॉलरा हो जाए, कुछ हो जाए, आपने सुना होगा बहुत सारी कॉलरा हो जाता है, डायसेंट्री हो जाती है, डिजीज है, तो ये बैक्टीरिया की वजह से ही होती है। तो आपको ये याद रखना है कि समटाइम्स वो आपको डिजीज का नेम दे दे
कि दिस डिजीज हैपेंस फ्रॉम अ वायरस और अ बैक्टीरिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इस तरह की जो डिजीज होती है वो आपको बैक्टीरिया से ही होती है। ओके, रिप्रोडक्शन कैसे करता है ये बैक्टीरिया? फिजन के थ्रू। देखिए, रिप्रोडक्शन, अब अगर आपसे पूछता है कि रिप्रोडक्शन कैसे करता है जनरली, तो इट इज थ्रू फिजन। लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में आ जाता है, उसमें वो दिया हुआ है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है कि नहीं करता है, तो आपको माइंड में तो ये आएगा कि बैक्टीरिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन इट इज पॉसिबल, करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तब करता है जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, और तब करता है इसको किसी दूसरे बैक्टीरिया से एक प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर हो गया है, देन इट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि अगर आप आगे जब में हम पढ़ेंगे, तो एक थ्योरी है, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोसिस थ्योरी। उस थ्योरी के मुताबिक ये बोला जाता है कि हम जो ह्यूमन बींग्स बने हैं, जो इतना पूरा का पूरा वर्ल्ड यूनिवर्स, पूरा वर्ल्ड जो बना है, अर्थ जो बना है, वो एक सिंगल बैक्टीरिया से बना है। तो वो सिंगल बैक्टीरिया तभी हो सकता था, आगे बढ़ सकता था, डीएन जिसके अंदर डीएनए कंसिस्ट होगा, जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। राइट। आज के लिए इतना है। अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और किस टॉपिक पे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। जो उस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, इश्यू है, वो टॉपिक आप मुझे बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे ओके। ओके।